ਸ਼ਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਸਵੇਰ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ नींद चुरा। मेरी आवाज़ को उन्होंने लाइक किया तो यार और भी चाहिए कमर्शियल। तो उनमें है सबसे ये फेमस है, वो आपने सुनी होगी, वाल बेच लो, कंगी नाल वाए हुए वाल बेच लो, 10,000 रुपए किलो, 500 रुपए स्टांक वाल बेच लो, कोरे तिल्ले वाले नक्शी दबकी वाले लहंगे दुपट्टे कमीज़ां फ्राका बेच लो, लोया लैलन बेच लो, कच्ची गिरी लाजवाब स्पेशल ताज़ा कच्ची गिरी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेरी वाले 400-500 से ज़्यादा देते ही नहीं है। तो ये हवाई रोज़ी है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। उसके अलावा बगाराट फिल्म है और एक फिल्म बन रही है प्यार का पागलपन, उर्दू फिल्म है, वो उधर लाहौर शूट हो रही है, उसके 2 गाने मैंने किए हैं। मैंने कागज़ जमा करवाए हैं, वो मुझे लाहौर से एक 40 साल तजर्बे का लेटर भी मिला था, लेकिन उनको इनामात को और गिफ्ट को हमने क्या, वो रोज़ी तो नहीं मिलती है ना। के बाद मरने के मेरे जो तुम कहानी लिखना, कैसे उदास रही मेरी जवानी लिखना, और ये भी लिखना कि मेरे होंठ हंसी को तरसे, उम्र भर कैसे बहा आंख से पानी लिखना। वाह वाह वाह, उसी वक्त उसकी तर्ज बन जाए। अच्छा। हम एक घंटे में 3 गाने प्रेजेंट तैयार करने की सलाहियत अल्लाह पंचतन पाक का सदका हमको मिली। खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला ना करे, खुदा किसी को खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला अगर करे तो जुदाइयों का सिलसिला न करे, अगर करे तो जुदाइयों का सिलसिला ना करे, खुदा किसी को खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला न करे। जाफरी राहे वफा में यही तो मुश्किल है, जाफरी राहे वफा में यही तो मुश्किल है, मुश्किल है कि जुल्म सहता रहे, कि जुल्म सहता रहे और कोई गिला न करे, कोई गिला न करे, खुदा किसी को खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला न न करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एसडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज मैं आपको फैसलाबाद के छुपे हुए सितारों से मिलवाने वाला हूं। मेरे साथ हम नाम 2 शख्स मौजूद हैं, दोनों का नाम ज़ुल्फ़कार ज़ुल्फ़ी है और ये इनकी आपने शक्लें तो आज शायद पहली दफ़ा देखी होंगी, लेकिन इनकी आवाज़ें और इनके किए गए काम से आप पहले भी मुतारिफ़ हो चुके होंगे। और एक तो बहुत अच्छे शायर हैं और इनके लिखे हुए गाने बहुत मकबूल हैं, जो कि नसीबो लाल साहिबा ने भी पढ़ रखे हैं। और मेरे जो बिल्कुल साथ बैठे हैं, इनकी आवाज़ आपने बहुत दफ़ा सुन रखी होगी। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और गलियों में जो रेडी बांध है उन पे जितनी भी आवाज़ें आती हैं वो सब इनकी आवाज़ें। आज हमने इनको ढूंढ लिया है, चाहे वो फिर कच्ची गिरी की आवाज़ हो या फिर नारियल समेत जितने भी रेडी बांध हजरात हैं। वो बाल बेचने वाले बड़े मशहूर एक जुमला है कि बाल बेच लो, और वो इनसे हम अदा भी करवाएंगे। वो सारी आवाज़ों के जो खालिक हैं वो ज़ुल्फ़कार ज़ुल्फ़ी साहब हैं और इनसे हम बात करते हैं और इनके इस सारे सफ़र के बारे में जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये सारे काम का आगाज़ कैसे होता है और आप कैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनते हैं? सबसे पहले तो 9 न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं खुशामदीद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। शुक्रिया। बात ये बेसिक तो मेरा रिकॉर्डिंग का काम है और मैं कंपोजिशन बनाता हूँ और तबला बजाता हूँ, म्यूजिशियन हूँ और साथ में कंपोजिशन बनाता हूँ फिल्म की और बैकग्राउंड ड्रामों की। तो जब जिंगल्स बनाते थे तो उन्हीं दिनों में कुछ फेरी वालों की ज़रूरत पेश आ गई कि वो करें। वो एक आध की तो उसके बाद वो मेरी आवाज़ को उन्होंने लाइक किया तो यार और भी चाहिए कमर्शियल में। तो उनमें है सबसे ये फेमस है, आपने सुनी होगी, वाल बेच लो, कंगी नाल वाए हुए वाल बेच लो, 10,000 रुपए किलो, 500 रुपए स्टांक वाल बेच लो, कोरे तिल्ले वाले नक्शी दबकी वाले लहंगे दुपट्टे कमीज़ां फ्राका बेच लो, लोया लैलन बेच लो, कुल्फी लाओ, लाजवाब कुल्फी लाओ, मज़ेदार कुल्फी लाओ, पैसियां तो कुल्फी लाओ, हर किस्म के कवाड़ तो कुल्फी लाओ। 9 न्यूज़ वाले कुल्फी खान आगे ने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह जी वाह, क्या बात है। अब मैं खा भी जाऊँगा। अच्छी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह आपका ये जो काम है, आप ड्रामों के बैक द एंड भी म्यूज़िक देते रहे, तो ये सिलसिला कैसे, आपका फैमिली बैकग्राउंड है? हाँ जी, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। हम हमारा शाम 84 घराना है। मेरे वाला साहब भी म्यूजिक से रिलेटेड थे। वो क्लारनेट मास्टर से, जो ब्रास बैंड का होता है ना क्लारनेट, वो ब्लैक सी, उसके मास्टर थे। और मेरे 4 भाई हैं, 4 ही जो है वो म्यूजिक का ही करते हैं।
सही। और एक सिंगर है हमारी हिना, हम्म, वो फिल्मों में भी गाया है, वो फंक्शंस पे प्रोग्राम्स वगैरह में गाती हैं। सही है। तो मुझे ये बताएं कि इसी तरह से वो कच्ची गिरी जो नारियल है वो भी आप ही हाँ की आवाज़ है? हाँ जी, हाँ जी, वो भी अगर आप एक दफ़ा करके दिखा दें। कच्ची गिरी लाजवाब स्पेशल ताज़ा कच्ची गिरी, तो फिर वो लिखा होता है ना, हाँ, 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 बिल्कुल। वो मूड हाँ, बनता है। वो स्क्रिप्ट जो होता है हाँ पूरा। जी, हाँ जी। तो मुझे ये बताएँ कि इस हिसाब से तो आप तो बड़े सुना जाता है कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है बड़े लाखों में पैसे लेते हैं। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेरी वाले 400-500 से ज़्यादा देते ही नहीं है, तो ये हवाई रोज़ी है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। तो इसलिए आप मेरे हालात देख सकते हैं, मैं क्या हूँ, बस मैं थोड़े में गुज़ारा करता हूँ, शुक्र है अल्लाह का। सही। तो आप कोई मशहूर काम जो कि आप ने आज तक किया हो? हाँ जी, एक चुन्नी फ़िल्म है जिसके राइटर हैं, शायर हैं, उन्होंने उसका म्यूज़िक भी दिया चुन्नी फ़िल्म का, पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म, और इन्हीं दिनों में आई है फ़िल्म एक भेड़िया के टाइटल सॉन्ग मैंने और मेरी बेटी की आवाज़ में उसका म्यूज़िक भी दिया है। अच्छा। उसके अलावा बगाराट फ़िल्म है एक वो, और एक फ़िल्म बन रही है प्यार का पागलपन, उर्दू फ़िल्म है वो, उधर लाहौर शूट हो रही है, उसके 2 गाने मैंने किए हैं। हुँ। हाँ जी। तो सर इतनी फ़िल्में, ड्रामे और वॉइस ओवर आर्टिस्ट करने के बाद भी आप मतलब ये जो माहौल है इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट की वजह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही या फिर बाकी ज़रिए आमदन क्या है? तुमने बड़ी अच्छी बात की है, अगर गवर्नमेंट तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो खुदारा मैंने कागज़ जमा करवाए हैं, वो मुझे लाहौर से एक 40 साल तजर्बे का लेटर भी मिला था, लेकिन उनको इनामात को और गिफ्ट को हमने क्या, वो रोज़ी तो नहीं मिलती है ना। हुँ। तो अगर मेरी आवाज़ सुने तो मेरा जो बनता है वो फंड्स वगैरह, मेरा मेरा अगर नाम है उधर लाहौर में, तो अगर मिल जाए तो मेरा, मैं अपना दवाई दारू और मेरे 4-5 बच्चे हैं उनका मैं कफ़ालत कर सकूँ। सही, तो इसके अलावा भी कोई ज़रिए आमदन है आपका? हमारा म्यूज़िक से है, हम म्यूज़िक ही बजाते हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं इस सारे काम से? ये मैंने पहली बस किया है, एक माह में मुमकिन है कोई बैंड का काम आ जाता है, या कोई मेहंदी के ढोल आ जाती हैं, या गाने बजाने का फंक्शन आ जाता है, या कोई म्यूज़िक का आ जाता है, वो हवाई रोज़ी आ जाए तो इसका मैं काउंट नहीं कर सकता मैं कितना कमा लेता हूँ, लेकिन कभी हुँ। अच्छा हो जाता है, कभी नहीं अच्छा होता। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि देखने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि जो म्यूज़िक सीखने वाले लोग हैं, वो हमारे जो तजर्बाकार असातिज़ा हैं, जिनमें नामी-नामी मेरे बहुत ही मोहतरम एक ऐसी हस्ती हैं फैसलाबाद से जो बिलॉन्ग करते हैं, जनाब मरहूम उस्ताद नज़ाकत साहब, जिनकी खूबियाँ और जिनकी जो क्वालिटीज़ को हमने नोट करके हमने भी बहुत कुछ उनके पास बैठ के सीखा। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, वो शायरी, म्यूज़िक, म्यूज़िशियंस, स्टूडियो सभी कुछ थे वो। तो ऐसे लोगों से वो सीखें और पक्के लोगों में बैठें, और जैसे हमारे जाफ़री साहब हैं, ये कोई छोटी हस्ती नहीं है, माशाल्लाह से इनके कलाम बहुत हिट है। आप थोड़ा-सा बताएँगे आपकी कौन जी, सी? जी, ज़रूर, मैं इनकी तरफ ही आना चाहता हूँ। सर मुझे ये बताएँ कि आपके क्या मशहूर काम हैं जो कि अभी तक का लोग आपको उस तरह से शनाख्त नहीं कर पाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, क्योंकि शायर जो होता है उसकी ज़िंदगी ऐसे ही होती है कि बस वो गुमनाम सा रहता है। तो हुँ, अक्सर शायरों के नाम मरने के बाद ही होते हैं। हुँ, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल पज़ीराई मिलती है। तो मुझे 39 साल हो गए लिखते हुए। सही। मैंने 13 साल की एज में पहले एक नज़्म स्कूल में लिखी थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा कि मुक़द्दस काज़मी साहब लाहौर से बहुत बड़े, वो इमाम बरी के सजादा-नशीं, उन्होंने सूफ़ीज़्म के कलाम पढ़े। आबिद मेर साहब ने मेरे कलाम पढ़े, उसके बाद ज़मान राहत अली ख़ान साहब ने, उसके बाद अज़रा जहाँ, फ़रा लाल, हमैरा चन्ना, नसीबो लाल। तो बहुत सारे सीनियर, जूनियर लोग जितने भी हैं, नए भी हमारे लिए बड़े ही होते हैं, क्योंकि हम जिसको भी लफ़्ज़ देते हैं, साथ दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इसको इज़्ज़त दे। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। मेरी किताब भी है जिसका नाम है मौसमों की धूप। उसका एक शेर जी, जी, इंस ज़रूर। साहब का जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, हुँ, खान साहब की मौजूदगी में। खान साहब इसकी तईद कीजिएगा, इंत साहब का शेर है कि किताब का जैसे टाइटल होता है ना जी, जी। बाहर, कि बाद मरने के मेरे जो तुम कहानी लिखना, कैसे उदास रही मेरी जवानी लिखना। वाह! और ये भी लिखना कि मेरे होंठ हँसी को तरसे, उम्र भर कैसे बहा आँख से पानी लिखना। वाह, वाह, वाह! क्या बात! ये इंतसाब है। तो इसके अलावा मैं ज़ुल्फ़िकार ज़ुल्फ़ी साहब से मेरा कोई 40 साल का हमारा तल्लक है। अच्छा। हम एक जगह पे रहे, स्टूडेंट थे, यंग थे, हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर लाहौर में काम किया, सही। फ़िल्मों का काम किया। लेकिन लोग पहचान तो मालिक देते हैं। ये एक क्वालिटी समझ लें या गॉड गिफ्ट, कि हम अभी चीज़ लिखेंगे, मैं इनको लाइन बताऊँगा तो उसी वक़्त उसकी तर्ज बन जाएगी। अच्छा। हम 1-1 घंटे में 3-3 गाने रिजंट तैयार करने की
सलाहियत अल्लाह पंचतन पाक का सदका हमको मिली। क्या बात है। तो फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ज़रूर ऐसा हो सके कि आप कोई लाइन बताएं और आप इसको हारमोनियम पे प्ले कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं। सो जनाब, जैसा इन्होंने दावा किया है कि जाफरी साहब कोई लाइन बोलेंगे और जुल्फ़ी साहब जो है उसको हारमोनियम पे फ़ौरन उसकी तर्ज भी बना लेंगे। अब इम्तिहान लेते हैं इनका, देखते हैं कि क्या इनका दावा वाकई दुरुस्त है। तो सर शुरू कीजिए। मैं अवॉइड करूंगा, दावा नहीं इस काम में होता, कोशिश होती कोशिश है। ये हमारे जितने भी सुनने वाले देखे हुए, हमारे सीनियर्स जो है ना, उनको ये लफ्ज़ बहुत बुरा पड़ेगा कि दावा नहीं करते, हम कोशिश करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। ये है जी, खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला ना करे। खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला ना करे। खुदा किसी को खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला अगर करे तो जुदाइयों का सिलसिला ना करे। अगर करे तो जुदाइयों का सिलसिला ना करे। खुदा किसी को खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला न करे। जाफरी राहे वफा में यही तो मुश्किल है। जाफरी जाफरी राहे वफा में यही तो मुश्किल है। तो मुश्किल है कि जुल्म सहता रहे कि जुल्म सहता रहे और कोई गिला ना करे। कोई गिला ना करे। खुदा किसी को खुदा किसी को मोहब्बत में मुब्तला ना न करे। वाह जी वाह, क्या बात है। ये अभी मैंने लेने जो हाँ, कही है, बिल्कुल इन्होंने अभी उन्होंने इनको फौरन- फीड किया है और वो फौरन साथ साथ जैसे जैसे उनको वर्ड आता जा रहा था वैसे ही वो उसको अदा भी कर रहे थे और साथ में प्ले भी कर रहे थे। तो सर मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ गॉड गिफ्टेड होता है या फिर सीखा भी जा सकता है? पहले तो गॉड गिफ्टेड ही होता है, उसको फिर पॉलिश करते हैं उस्ताद के पास बैठ के, सीनियर्स के पास बैठ के ना, उसको फिर पॉलिश करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा बनाते हैं, लेकिन होता खुदा की तरफ से है। सही है लेकिन इसके लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। कि लुकमान हकीम साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी। बिल्कुल। उनसे एक शख्स ने, छोटी सी बात है कि सवाल किया कि ये हिकमत मुझे सिखा दो। तो उनका एक फलसफा है जो मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि देखें, 4 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो सीखने से नहीं आती। जो सीखने से आ जाए वो काम होता है। जो फन है वो सीखने से नहीं आता, क्या बात, वो अता से आता है। बिल्कुल तो सबसे पहला फन हिकमत, कि किसी को देख के बता देना कि ये 20 साल बाद ऐसे होगा। और दूसरा फन है उसमें सुर, कि जिसके गले में सुर नहीं होगा सीखने से भी कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बनेगा। और तीसरा है मुसव्वर, कि आज हमें ऐसे देखा और 50 साल बाद भी कलम उठाया तो तस्वीर ऐसे ही बने। और चौथा होता है शायर। शायरी सीखने से नहीं आती, अता से आती। क्या बात है, बिल्कुल। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये अता ही है, तो अता किसी पे भी हो सकती है। सही है। तो वैसे जुल्फी साहब आप काफ़ी जोली किस्म के इंसान हैं, तो जाते जाते मैं चाहता हूँ कोई शेर वगैरह सुना दें। वो ये है कि ये तो माशाल्लाह सीरियस शायरी करती है। मैं तो वैसे पानी नलके दा रज पीता, पानी नलके दा रज पीता, तेरी मेरी विगड़ गई साबण दी गाची तो। फ्रास क्या कहने जी कहना? अच्छा, ये फ्रास आप दिलाते थे। अच्छा जी। तो सर आखिर में आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे मुखय्यर हजरात हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पेशेंट फ़नकार हैं, 50 से अबव हैं, वो घरों में बैठे हैं, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि जो हमारे फंड्स होते हैं वो हम तक अगर पहुंच जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। बस और क्या कहा जा सकता है, रिक्वेस्ट ही है। बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी भी यही कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान के सितारे जो कि वक्त की गर्दो धूप में कहीं बहुत पीछे रह गए हैं और जिनकी उस तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई, जिनका काम बहुत ज़्यादा है, जिनके काम को हम रोज़ाना ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये काम है किसका या ये कौन करता है, उनको आगे लेकर आना हमारा ये फ़र्ज़ होता है और इस चीज़ को शेयर करना अब आपके ऊपर है। और आप अपने हिस्से का काम कीजिए, हम अपने हिस्से का काम करते जाएंगे। और इसी तरह से इस तरह के जितने भी सितारे हैं फैसलाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो अभी गुमनाम है लेकिन उनका काम बहुत बोल रहा है, उनका आप भी आवाज़ बनिए, हम भी आवाज़ बनते हैं। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।